स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं सेल्स। तो इसके पहले हमने देखा है रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री। तो रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री में है क्या, तो वह है परचेस अकाउंट। उसमें 2 टाइप्स है, क्रेडिट परचेस एंड सेल्स परचेस। उसके बाद उसका आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड है। तो आज हम देखने वाले हैं सेल्स। सेल्स होता क्या है, तो सेल्स फॉर द फॉलोइंग मीन्स गुड्स सोल्ड। सेल्स आर द क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स। मतलब सेल्स है तो वह बिजनेस के लिए, सेल्स का मतलब है कि बेचा गया गुड्स है। मतलब जो भी बिजनेस में गुड्स की प्रोडक्शन होगा तो उसको क्या करेंगे, बेचेंगे, मतलब वो बेचा हुआ गुड्स है। सेल्स का 2 टाइप्स, मतलब क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स, मतलब उन्होंने सेल्स के भी 2 टाइप्स बताए। तो फर्स्ट है कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स है क्या, तो कैश सेल्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड मनी इज रिसीव्ड इमीडिएटली इज कॉल्ड एज अ कैश सेल्स। मतलब जब गुड्स सेल्स किया जाता है और पैसे तुरंत मिलता है तो उसे कैश सेल्स कहा जाता है। मतलब गुड्स सेल्स किया, मतलब गुड्स हमने बेचा तो उसके बदले में हमें तुरंत क्या मिलती है, कैश मिलती है, पैसा मिलता है, तो उसको हम कैश सेल्स कहेंगे। तो उसका एग्जाम्पल दिया है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश मिस्टर गोविंद। मतलब मिस्टर गोविंद को हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, लेकिन वह भी कैसे, कैश से। इसका मतलब कैश हमारे पास आने वाली है तो कैश कम इन, लेकिन उसके बदले में हमें हमारे पास के क्या जाने वाले हैं, गुड्स जाने वाले हैं। किसको जाने वाले हैं, गोविंद को। तो गुड्स जाने वाले हैं तो गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि गुड्स गोज आउट, गुड्स जा रहे हैं तो कैश आ रही है, कैश कम इन, सेल्स गोज आउट। देखो ये भी प्रॉपर में हमें लिखना है, जर्नल एंट्री में लिखना है, डेट लिखना है, पर्टिकुलर लिखना है, LF लिखना है, डेबिट अमाउंट लिखना है, क्रेडिट अमाउंट लिखना है। तो उसमें डेट में लिखना है जब डेट में उसका ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट लिखनी है, मंथ लिखना है और ईयर लिखना है। पर्टिकुलर में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन लिखना है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो चलो देखते हैं कि गुड्स है तो गुड्स सोल्ड किया, उसके बदले में हमें कैश मिली, तो कैश का मीन मतलब कैश अकाउंट डेबिट। तो क्या सोल्ड किया था हमने, गुड्स सोल्ड किया था, तो गुड्स चला गया तो सेल्स हो गई, इसीलिए टू सेल्स अकाउंट। तो कैश आ गई 5,000 तो डेबिट में लिखी, लेकिन सेल्स के बदले में क्या चला गया हमारे पास का, गुड्स, तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे कितना, 5,000। उसके बाद उसका लिखेंगे नरेशन, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर द कैश टू मिस्टर गोविंद। मतलब गोविंद को हमने क्या किया, कैश पर गुड्स सोल्ड किया। तो ये हो गया कैश सेल्स। सेकंड है क्रेडिट सेल, व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड मनी विल बी रिसीव्ड ऑन फ्यूचर डेट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट सेल। मतलब जब गुड्स सेल्स किया जाता है और पैसा फ्यूचर में प्राप्त होगा तब उसको क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। मतलब गुड्स तो सेल्स कर दिया हमने, गुड्स तो बेच दिया, लेकिन उसका पैसा जो मिलने वाला वो फ्यूचर में मिलेगा तो उसको क्रेडिट सेल्स कहेंगे। तो उसका एग्जाम्पल दिया है, तो वैसे ही जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा बनाना है, डेट बनाना है, पर्टिकुलर बनाना है, LF बनाना है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो डेट में क्या लिखेंगे, जिस ट्रांजैक्शन हुआ उसकी डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर में ट्रांजैक्शन लिखेंगे, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर ₹30,000। मतलब गुड्स सोल्ड किया, लेकिन कैसे, किसको किया, गोविंद को किया। पहले हमने देखा कि कैश से किया, तो कैश वर्ड दिया था, इसका मतलब वो क्या है, कैश है, लेकिन सोल्ड गुड्स तो मिस्टर गोविंद को क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, कितना, 30,000। तो गुड्स किसके पास जाने वाले हैं, गोविंद के पास। तो गोविंद हमें क्या देना है, क्या देने वाला है, कैश देने वाला है, लेकिन अभी नहीं, कब देने वाला है, फ्यूचर में देने वाला है। तो इसीलिए पैसे किसको मिला, गुड्स किसको मिला, गोविंद को मिला। तो टू गोविंद अकाउंट डेबिट, टू क्या किया हमने, सेल्स क्या किया, गुड्स किया, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। गोविंद को गुड्स मिला इसीलिए 30,000 सेल्स किया, 30,000 का तो 30,000 क्रेडिट में लिखेंगे, उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब गुड्स कैसे किया,
कैसे सेल्स किया हमने, क्रेडिट पर, तो इसका नरेशन बीइंग सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद फोर्थ है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है। तो व्हेन द गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर आर द रिटर्न बाय द बायर to the seller due to the various reason, it is called as a return inward or the sales return। मतलब जो भी जब सेल्स किया जाता है, मतलब कस्टमर को सेल्स किया हुआ गुड्स को उस परचेसर द्वारा सेलर को वापस किया जाता है, क्योंकि विभिन्न कारणों से वह वेरियस मतलब विभिन्न कारणों से मतलब वेरियस रीजन से इसे रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न कहेंगे। मतलब जो भी गुड्स हमने सेल्स किया लेकिन उसमें वेरियस रीज़न मतलब कुछ कारणों से वो क्या हो गया होगा, खराब हुआ होगा, तो इसीलिए जो सेलर है, जो भी परचेसर है, तो वो परचेसर क्या करेगा, सेलर्स को रिटर्न कर देगा, इसीलिए उसको कहेंगे हम सेल्स रिटर्न। उसका भी एग्जाम्पल दिया है कि गोविंद रिटर्न गुड्स वर्थ ₹8,000 आउट ऑफ द गुड्स 13,000 परचेज बाय हिम। मतलब गोविंद ने क्या किया था, गुड्स सेल्स, गोविंद को हमने क्या किया था, गुड्स सोल्ड किया था, तो मतलब गोविंद ने परचेज किया था कितने का, 30,000 का, इसमें से 8,000 का गुड्स क्या हुआ होगा, खराब हुआ होगा, तो इसीलिए गोविंद ने 8,000 का गुड्स क्या किया, रिटर्न किया, मतलब सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न मिल गया, तो इसीलिए रिटर्न इनवर्ड ऑब्लिक सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। किसने किया रिटर्न, गोविंद ने किया। सेल्स किसको किया था, हमने गोविंद को किया था, इसीलिए टू गोविंद अकाउंट क्रेडिट। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय गोविंद, मतलब सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न मिल गया, इसीलिए वो क्या है, सेल्स रिटर्न। उसके बाद देखने वाले हम गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर। गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर का मतलब क्या है कि जो भी प्रोप्राइटर है, जो भी ओनर है, तो वह अपने बिजनेस का गुड्स विड्रॉ करेगा, निकालेगा, तो उसको विड्रॉन को कहेंगे हम ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब वो ड्राइंग निकालना नहीं है, तो ड्राइंग का मतलब है जो भी बिजनेस में हमने कैपिटल लगाए है उसमें से जो भी गुड्स हमें पर्सनल यूज़ के लिए लगेगी, तो वह हम पर्सनल यूज़ के लिए जो भी अमाउंट्स निकालेंगे उसको हम कहेंगे ड्राइंग। तो देखो, व्हेन द गुड्स आर द विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर इज अ प्राइवेट ऑब्लिक पर्सनल हाउस होल्ड यूज, मतलब जब प्रोप्राइटर बिजनेस के प्राइवेट, पर्सनल और हाउस होल्ड के यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करता है, मतलब ड्राइंग करता है, तब उसको हम विड्रॉ कहेंगे, मतलब ड्राइंग कहा जाता है। तो इसी वजह से इन सच केस ड्राइंग अकाउंट इज अ डेबिट। मतलब देखो, मैंने आपको ही बोला कि जब प्रोप्राइटर खुद के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, घर के लिए पैसा निकाल रहा है, मतलब वो निकाल रहा है अपने कैपिटल से निकाल रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो यही ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। द गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर गोज आउट ऑफ द बिजनेस गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर अकाउंट क्रेडिट, मतलब कि जो भी ओनर है, ओनर ने गुड्स की बिजनेस से ड्राइंग करना है, तब वो बिजनेस को गुड्स कम होगी, मतलब जो भी ओनर है, तो ओनर खुद के लिए, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए उसको पैसे निकालना है, ड्राइंग करना है, तो वो बिजनेस के अमाउंट के, मतलब बिजनेस से, कैपिटल से वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, तब उसको गुड्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। The goods which are taken by the proprietor as taken from the total purchase, मतलब टोटल परचेज, मतलब ओनर द्वारा, मतलब जो भी प्रोप्राइटर है, वो प्रोप्राइटर द्वारा जब गुड्स की ड्राइंग की जाती है, तब गुड्स टोटल परचेज से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो ये है गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर। तो उसका एग्जाम्पल दिया है ड्राइंग अकाउंट। मैंने आपको बोला है कि ड्राइंग, जब जो भी प्रोप्राइटर है, तो वो प्रोप्राइटर क्या करता है, अपने खुद के लिए पैसे निकालता है, घर के लिए पैसे निकालता है, तो वो ड्राइंग है, तो ये ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लेकिन टू
विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर, किसने निकाला? प्रोप्राइटर ने निकाला। तो टू गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर अकाउंट क्रेडिट और परचेस अकाउंट क्रेडिट, मतलब मैंने आपको बोला ही है कि जो भी ओनर है तो ओनर द्वारा जब गुड्स निकाला जाता है, ड्राइंग की जाती है, तब वो गुड में, टोटल गुड में से क्या हो जाएगी? परचेस माइनस हो जाएगी, तो वह परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसका नरेशन भी दिया है, बीइंग गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज़, मतलब जो भी ओनर है, ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग की है, मतलब विड्रॉ मतलब ड्राइंग की है। तो 6th है हमारा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ प्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ प्री सैंपल का मतलब क्या है? तो जो भी गुड्स है, तो ये गुड्स कुछ भी पैसा न लेते हुए डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब प्री सैंपल, किसी को फ्री में देना। जो भी गुड्स है तो वह सैंपल के लिए बना हुआ है, तो वह सैंपल के लिए बना हुआ है, इसीलिए उसको क्या करना? फ्री में देना, तो उसको बोलेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। It is the value goods of the goods distributed by the firm as a free sample as an advertisement मतलब जो भी यह एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में एक व्यवसाय द्वारा, फर्म द्वारा कस्टमर को गुड्स का फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब जो भी गुड्स बना हुआ है तो लोगों को क्या करना है? बताने के लिए, दिखाने के लिए उसको क्या करते हैं? हम एडवर्टाइजमेंट करते और उसका फ्री सैंपल फ्री में दे, जो भी सैंपल बना हुआ है हमारे पास तो वो क्या करते हैं? हम फ्री में देते हैं। तो इसीलिए फ्री सैंपल एज अ एडवर्टाइजमेंट, मतलब वो फ्री में कस्टमर को क्या देना? वो सैंपल फ्री में देना। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इज अ डेबिट एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, परचेस अकाउंट क्रेडिट एज अ गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस, मतलब ये ऐसा गुड्स की प्राइस से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किया जाता है, और बिजनेस से गुड्स हर बाहर जाता है, मतलब गुड्स तो बाहर जा रहा है, तो लोगों को तो दिया, कस्टमर को दिया सैंपल, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन वो कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तो बाहर चला गया इसीलिए वो परचेस हो गया, तो इसीलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो उसका एग्जाम्पल दिया है, जर्नल एंट्री दी है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, परचेस अकाउंट मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हुआ, मतलब एडवर्टाइजमेंट जो भी हमने फ्री सैंपल दिया तो एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट है लोगों को दिखाने के लिए, तो ये एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मतलब वो जो भी सैंपल है, जो भी गुड्स है, तो वह फ्री सैंपल के लिए हम क्या कर रहे हैं? लोगों को, कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो जाएगा? परचेस हो जाएगा, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसका नरेशन भी लिखना है, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। तो ये 6 हो गए हमारे। उसके बाद है 7 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फायर एक्सीडेंट, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।